वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्री कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आज से फिर से मैं चैनल पे लेके आऊँगा जो इस साल के पहला अभी तक जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, दैट इज़ डीडीए सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, उसी के कंटेंट। तो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में तो सिलेबस ऑलरेडी डिस्क्लोज़ कर ही चुके हैं, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं उनको तो पता ही होगा कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के कंटेंट भी मैंने कुछ हद तक प्रोवाइड किया था और कुछ हद तक वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल रहे भी होंगे, क्योंकि मैंने भी क्वेश्चन देखा है वो। तो जो लोग पहले से सब्सक्राइबर है वो तो है ही, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और आज से तो DDASO का चैनल एग्ज़ाम कंटेंट शुरू हो ही चुका है, इसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का भी कंटेंट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स ऑफ ए गार्डन। तो मैं इस बार से टॉपिक में कुछ चेंजेस भी ला रहा हूँ, जैसे कि मेरा टॉपिक इस बार से इंट्रोडक्शन, मैं पहले क्लास समरी दे दूँगा हर एक क्लास के पहले, और नेक्स्ट डे कौन सा क्लास होगा वो भी बता दूँगा। तो इंट्रोडक्शन रहेगा आज, फिर डिफरेंट फीचर्स और कंपोनेंट्स जो भी आप बोले गार्डन का वो रहेगा। और आज से एक नया आप बोल सकते हैं कि मुहिम जारी किया है मैंने कि क्वेश्चन ऑफ द सेशन, हर एक सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन मैं दूंगा MCQ टाइप का, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। और नेक्स्ट डे कौन सा क्लास होगा वो भी सेशन के बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले बता देना चाहते हैं कि जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दो यार। 800 क्या 800 805 में लगा रहे हो, 1000 के ऊपर पहुंचा दो सब्सक्राइबर, और लाइक शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं। तो पहले जो है, हम एक गार्डन में इस चीज़ को ऐसे सोचो कि जब आप लोग किसी एक गार्डन में जाते हो तो क्या क्या देखते हो। पहले क्या देखते हो एक गार्डन में? पहले तो रोड्स एंड पाथ्स होते हैं, ठीक है। रोड्स एंड पाथ्स आपको पूरा गार्डन में ही दिखाई देता है, ठीक है। तो रोड्स एंड पाथ्स में दो टाइप के रोड रहते हैं। जब आप लोग एंट्री लेते हो तब ब्रॉड रोड रहता है, उसके बाद सब रोड या नैरो रोड भी आप बोल सकते हो। तो ब्रॉड रोड का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो सीमेंट होता है, ठीक है। और जो नैरो रोड होते हैं, नैरो मतलब क्या, वो भी इतना नैरो नहीं कि वहाँ से जो आपका जो ट्रांसपोर्ट किया जाए, जो मैन्यूर्स है, फर्टिलाइज़र है या फिर अदर थिंग्स है, तो उसके लिए जो ट्रॉली या व्हील बैरोस चलेंगे तो वो लोग चल सके, इतना उसका वाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या देखते हो? उसके बाद देखते हो आर्च या परगोला, ठीक है। आर्च क्या होता है? आप लोग जो यहाँ पर देख रहे हो कि ये होता है आपका आर्च। आर्च क्या होता है कि ये स्क्वायर शेप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है। जो गेट के ऊपर आपका जो एंट्रेंस गेट होता है उसके ऊपर जो रेक्टेंगुलर या सेमी सर्कुलर शेप का वुडन का बना हो सकता है, कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन का बना हो सकता है, जिसके अंदर से एक जो पेडेस्ट्रियन है या जो देखने आए हैं उसको पास कर सके, उसको क्या बोलते हैं? आर्च बोलते हैं। तो उसका जो ये वाला विड्थ है, ठीक है, ये जो विड्थ है ये 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, विद इन 1 मीटर ही होगा। तो जो आर्च है उसमें नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं कामिनी देखते हैं, कामिनी प्लांट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये एवरग्रीन प्लांट है जिसका लीफ आपका स्मॉल होता है, या आप सभी लोगों ने देखा होगा कामिनी फ्लावर, ठीक है। तो ये है आपका आर्च। फिर आता है आपका परगोला। परगोला ये है। परगोला आर्च में क्या होता है, जो विड्थ है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो परगोला है वो पूरा टनल है, ठीक है। परगोला पूरा टनल है, और उसमें क्या होता है, कभी कभी क्लाइंबर्स प्लांट किए जाते हैं, ठीक है, कभी कभी जो वेजिटेटिव टनल होते हैं वो सब, हाँ। और वहाँ पर कभी कभी जो सीटिंग अरेंजमेंट भी रखा जाता है, ठीक है। तो इसी दोनों के सिमिलर और एक है, उसको बोलते हैं हम लोग बोअर, ठीक है। बोअर में क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा
उसके ऐसे ऐसे 4 डंडे कई घर होते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे बैठे होते हैं, ठीक है। उसके नीचे जो मतलब बैठने की जगह रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोअर। उसके नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पर और एक है, दैट इज़ बेड, ठीक है। तो बेड में क्या हो जाता है कि जो जहाँ से रास्ता है, ठीक है, रास्ते के साइड में या लॉन के चारों तरफ क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने फ्लावरिंग बेड्स देखे होंगे, ठीक है। तो फ्लावरिंग बेड्स भी रहते हैं जहाँ पर हम लोग फ्लावर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, स्टैचूरी, ठीक है। तो स्टैचू भी रहते हैं, स्टैचू में भी 2 टाइप्स के स्टैचू होते हैं। पहला तो एक है जो प्राइमरी रहते हैं और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या रहते हैं, प्राइमरी जहाँ पर मतलब 4 रास्तों का एक सेंटर पॉइंट आता है, वो वहाँ पर जो स्टैचूस होते हैं, दैट मीन्स वहाँ पर जैसे आप बोल दो किसी फेमस पर्सनालिटी जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, फिर विवेकानंद, उनका स्टैचू रहता है। फिर जो सेकेंडरी होते हैं उन पे क्या क्या रहते हैं, उनके किसी भी चीज़ का स्कल्पचरल हो सकता है, ठीक है। उनका जैसे आप लोग बहुत सारी चीज़ों का होता है, एंजल का कभी बना होता है, ठीक है। तो वो सब स्टैचूरी रहता है। उसके बाद लॉन आ जाता है। लॉन के बारे में नेक्स्ट सेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉन के ही बारे में होगा। तो लॉन क्या है, लॉन एक गार्डन का हार्ट होता है, ठीक है। किसी भी एक पार्क बोलो, गार्डन बोलो, उसका हार्ट क्या होता है, लॉन होता है। लॉन सेंट्रल पॉइंट होता है लॉन में जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर लोग बैठते हैं। तो लॉन के बारे में तो ज़्यादा अभी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है वो लॉन के ही ऊपर है। उसके बाद जो आता है दैट इज़ टोपियरी। टोपियरी क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो मतलब जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उन पे क्या करते हैं, ट्रेनिंग और प्रूनिंग करके उनको बहुत सारे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर शेप दिया जाता है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, कभी कभी वो स्कल्पचरल हो सकता है, ठीक है, कभी कभी वो रेक्टेंगुलर किसी भी एक शेप में दिया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, टोपियरी बोलते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है आपका हेज एंड एज, ठीक है। तो हेज किसको बोलते हैं और एज किसको बोलते हैं। हेज जो होते हैं, देखो मैं बेसिक डिफरेंस बोल देता हूँ हेज और एज में क्या होता है। काफ़ी लोगों को बहुत सारा डाउट होगा इसमें। जो हेज और एज में जो बड़ा है, ठीक है, जो आपके जो बाउंड्रीज में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, सिक्योरिटी पर्पस, प्रोटेक्शन के लिए जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेज बोलते हैं, ठीक है। और एज किसको बोलते हैं, जो आपके डिमार्केशन के लिए यूज़ करते हैं। डिमार्केशन कैसा, सपोज़ मैंने कुछ देर पहले जो पाथ्स में, रोड एंड पाथ्स में जो आपको बोला था कि नैरो रोड्स रहते हैं, ठीक है। तो नैरो रोड्स के साइड में कभी कभी ब्रिक आपने देखा होगा कि ब्रिक को एंगुलर शेप में ब्रिक दिए जाते हैं, ठीक है, सुंदर के लिए। तो उसके साइड में कभी कभी क्या दिया जाता है, आपके एजेस रहते हैं। एजेस से क्या होता है, वो आपके डिमार्केशन, मतलब रोड जिस जिस दिशा में जाएगा वो एजेस भी उसी दिशा में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाते हैं, आपके फाउंटेन एंड स्ट्रीम्स आ जाते हैं। तो फाउंटेन एंड स्ट्रीम्स बहुत सारे पार्क में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट डिफरेंट आपके पर्पस से लगाए जाते हैं। कहीं कहीं पर क्या करते हैं, साइड में एक फाउंटेन तो मिडल में ही रहता है, ठीक है। जो स्ट्रीम्स होते हैं उसके ऊपर से एक छोटा सा आर्टिफिशियल ब्रिजेस बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो आपके उसके बाद का ही पॉइंट है रॉकरी, ठीक है, जो यहाँ पर है रॉकरी। रॉकरी से क्या क्या कभी क्या होता है, आर्टिफिशियल वाटर फ्लो किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वाटर फ्लोइंग से उसको मतलब वाटरफॉल जैसा फील दिया जाता है, ठीक है। तो वो सब ये जैसे ये है रॉकरी, तो इसको बोलते हैं रॉकरी। उसके बाद क्या आ जाता है, लिली पुल। लिली पुल कभी कभी आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है या फिर कभी कभी जो नेचुरली जहाँ पर वाटर डिफ्रेशन हो जाता है, जहाँ पर वाटर रिजर्व होता है नेचुरली, वहाँ पर लिली पुल बनाया जाता है। लिली पुल में आपका क्या क्या दिया जाता है, जो ऑर्नामेंटल एक्वाटिक प्लांट्स है, ठीक है, उनको दिया जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, गार्डन लाइट्स। गार्डन लाइट्स तो आपको पता ही है, लेकिन गार्डन लाइट्स में भी एक चीज़ है, जो आपका नियॉन एंड मर्करी लाइट है, वो आपका जो हेलोजन लाइट है उनसे अच्छा है, ठीक है। उनसे अच्छा 2 पर्पस है, एक तो देखने में भी सुंदर लगता है, और जो प्लांट्स है क्योंकि वो ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है,
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके जो सीट्स एंड हैंगिंग बास्केट, ठीक है। उसके बाद सीट्स का भी आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेडेस्ट्रियन है उनको तो बैठने के लिए तो सीट चाहिए होगा, ठीक है। तो सीट का भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या आ जाता है, हैंगिंग बास्केट। हैंगिंग बास्केट कहाँ पर, जैसे किसी किसी गार्डन पे ग्लास हाउस रखा जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप हैंगिंग बास्केट दे दे तो हैंगिंग बास्केट अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हो सकते हैं या फिर फॉलिएज प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आपके जो वुडन बास्केट या फिर जो वायर है, वायर पॉट से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है गार्डन कंपोनेंट्स। आप अगर DDO-SO के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एग्ज़ाम में शायद ये क्वेश्चन प्राइमरी व प्रिलिमिनरी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ, एक गार्डन आपको बनाने के लिए दे दिया, आपको प्लान करने के लिए दे दिया, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप कौन कौन के कंपोनेंट को टू दी पॉइंट मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये सब उसके लिए भी अच्छा है। अच्छा, अभी आ जाते हैं, तो ये वाला सेशन ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी आगे की अभी क्वेश्चन ऑफ द सेशन अभी बाकी है नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइबर 1000 इसी वीडियो में सब्सक्राइबर को 1000 क्रॉस करवा दीजिए। आगे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है दोस्तों, इतना यकीन मानिए कि नेक्स्ट वीडियो जैसे मैं बता दिया लॉन के ऊपर कराऊंगा, ठीक है। और इस बार से सेशन MCQ का अलग होगा और जो कंटेंट प्रोवाइड करूंगा उनका अलग होगा। जो लोग समझते हैं कि मुझे कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट की समझ मुझ में है, वो लोग सिर्फ MCQ देख ले, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं आज के जो क्वेश्चन ऑफ द सेशन है। तो उसमें क्वेश्चन है, विच फ्लावर इज़ नोन एज रोज़ ऑफ इंडिया। तो उसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन रोज़, सेकंड ऑप्शन मेरीगोल्ड, थर्ड ऑप्शन ग्लैडियोलस, फोर्थ ऑप्शन जैस्मिन एंड फिफ्थ ऑप्शन क्रिसेंथेमम। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आशा करते हैं आज का ये सेशन अच्छा लगा। ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी सेशन था आपको वार्म अप करने के लिए, और मेरा सेशन, मेरा ये चैनल आगे भी जारी रहेगा ये बताने के लिए, ये मैक्सिमम रीच करने के लिए ये वाला सेशन था। जो नेक्स्ट डे से जो सेशन आएगा वो आपका ज़बरदस्त सेशन होगा, इतना यकीन मानिए। तो यही बोल के आज का ये सेशन यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, चलते हैं।